नमो नमः सर्वेभ्यः। नमो नमः महोदय। सुप्रभातम सभी को। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन ई कक्षा में। आज से हम 10वीं कक्षा की पहली क्लास पढ़ने जा रहे हैं और सभी विद्यार्थी पूर्ण मानस से आज कक्षा में उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप सभी का स्वागत आपको दिख रहा होगा। और आज हम सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा करेंगे बेसिक चीज़ों पर, जिसमें आप सभी ध्यान से देखें कि सबसे पहले तो हमें संस्कृत पढ़ने के लिए पूर्ण रूप से मानस बनाना पड़ता है। और संस्कृत हम अगर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले सभी विद्यार्थी व्यवस्थित बैठ जाएं, क्योंकि हम देववाणी पढ़ रहे हैं और देवों की भाषा पढ़ रहे हैं। तो सभी लोग व्यवस्थित हो जाएं और सभी विद्यार्थी अपनी वीडियो ऑन रखें। सभी लोग हाथ जोड़ लें। सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे आज, और मंगलाचरण करने के बाद हम अपनी क्लास, और सभी अपनी स्क्रीन जो मोबाइल की है वो आड़ी कर लें। खड़ा मोबाइल रखोगे तो स्क्रीन छोटी दिखेगी आपको। सभी लोग आंखें बंद कर लें। ओम नमो सिद्धेभ्यः। सभी दोहराएंगे मेरे पीछे। ओम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चलिए सभी अब हाथ नीचे कर लीजिए और आंखें खोल लीजिए। चलिए सबसे पहले हमारा पहला पाठ है शिव संकल्पम अस्तु। शिव संकल्पम अस्तु। शिव संकल्पम अस्तु का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले सभी लोग अपने पास पुस्तक रख लें। सभी के पास पुस्तक है 10वीं की संस्कृत की है, उपस्थित है सभी के पास? चलिए जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं है, हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे पूरी पुस्तक। और सबसे पहले आप सभी को, सबसे पहले आपका पाठ है पद्य वाला। तो पद्य पाठ पढ़ने से पहले हमें पद्य के बारे में समझना पड़ेगा कि पद्य क्या कहलाता है। इस संस्कृत में पद्य मानकर चलें तो श्लोक, और श्लोकों में भी छंद होते हैं। तो वो छंद का ज्ञान हमें पहले होना चाहिए कि छंद को हम कैसे पहचानें और छंद में क्या किस प्रकार से हम उसमें विच्छेद करें, उसकी भाषा को समझें, उसके वर्ण विच्छेद को समझें और उसमें क्या क्या प्रयोग किया जा रहा है, उन सब का प्रयोग हम कैसे समझें या किसी भी शब्द का अर्थ कैसे जान पाएंगे। इन सभी चीज़ों को सबसे पहले हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम छंद के 4 भाग जानेंगे। सभी लोग ध्यान से स्क्रीन पर देखें। श्लोक के 4 भाग। अब श्लोक के 4 भाग कौन से हैं? तो सबसे पहले श्लोक के 4 भाग आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। पद विभाग, अन्वयः, अन्वार्थः और तात्पर्यम। अर्थात किसी भी श्लोक को जानने से पहले हम सभी को इन 4 आवश्यक चीजों को जानना जरूरी है। जब तक हम इन 4 आवश्यक चीजों का सही अर्थ नहीं समझेंगे तब तक हम किसी भी श्लोक का अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। जैसे आप कोई भी श्लोक पढ़ते हैं,
अगर सबसे पहले आप अगर व्याकरण के जानकार हैं संस्कृत में, तो आप उस श्लोक का अर्थ बिना किसी के समझाए हुए भी समझ सकते हैं। बहुत सरल तरीके से वो हमें श्लोक आ सकता है। जैसे हम इंग्लिश में टेंस बनाते हैं, तो टेंस बनाने के लिए फिर सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? कौन बताएगा? मनीष, सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? सब्जेक्ट ढूंढते हैं। फिर उस सब्जेक्ट जिससे पूछा जाए वही विद्यार्थी बोले, या फिर जिसको बोलना है तो वो रेस हैंड कर सकता है नीचे से, ठीक है। और जो बोलने के बाद सभी विद्यार्थी अपनी आवाज तुरंत म्यूट करते जाएं, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखें आप लोग। और तो सबसे पहले आप लोग देखें बेटा, सभी म्यूट ना करें बार बार, एक बार आप लोग रखें, बंद रखें, ठीक है। और ऐसे स्थान पर बैठे कि जहां से आपकी आवाज ना आए घर की किसी प्रकार की, ठीक है। तो क्या बात चल रही थी कि सबसे पहले हमें क्या जानना है श्लोक के छंद के संबंध में? मनीष संस्कृत में कि इंग्लिश में? इंग्लिश में अभी हम फार्मूला पढ़ रहे थे। सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। बहुत अच्छे, ठीक है। तो इन चीजों को हमें जानना जरूरी रहता है। ऐसे ही संस्कृत में जब हम श्लोक का अर्थ पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें आना चाहिए पद विभाग। पद विभाग का तात्पर्य है संधि विच्छेद। पद विभाग मतलब जो भी शब्द आपको, एक एक शब्द अभी हम पद विभाग करेंगे, पद विभाग में एक एक अक्षर का हमें संधि विच्छेद आना चाहिए। अब जब हमने पद विभाग कर लिया तो उसमें हमें सब चीजें पता चल जाएगी कि कौन सी क्रिया है, कौन सी सर्वनाम शब्द है, कौन सा विभक्ति शब्द है, या किस शब्द में कौन सी विभक्ति लगी हुई है। ये संस्कृत में सबसे आसान रहता है। फिर आपकी पाठ्य पुस्तक में ही आपको सबसे, जैसे श्लोक आपका जो लिखा है पहला श्लोक, उस श्लोक के नीचे देखो एक अन्वय लिखा है, अन्वय लिखा हुआ है, श्लोक के नीचे अन्वय लिखा हुआ है। तो वह अन्वय कैसा है? मतलब उस श्लोक का व्यवस्थित एक क्रम में लिख दिया है। पहले सब्जेक्ट लिख दिया, फिर उसकी हेल्पिंग मतलब कर्म लिख दिया, फिर कर्म के बाद उसकी क्रिया ढूंढी। मतलब ऐसे संस्कृत में सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया, 2-3 प्रकार के वाक्य बनते हैं संस्कृत में। कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य में हमेशा कर्ता में तृतीय व्यक्ति होती है, और कर्ता में कर्तृवाच्य में हमेशा कर्ता में प्रथम व्यक्ति होती है। कर्मवाच्य में जो कर्म होता है वो प्रथम व्यक्ति में होता है, और कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है वो प्रथम व्यक्ति में और कर्म होता है द्वितीय व्यक्ति में, और क्रिया सबकी एक सी रहती है, ठीक है। अलग अलग इनमें प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से इनका प्रयोग होता है, और कर्मवाच्य में भी इनका प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं अन्वय जो आपका है वो अर्थ है। वास्तविकता में एक एक क्रम से एक एक शब्द का अगर अर्थ निकालते जाएंगे तो इस श्लोक का अर्थ आ जाता है। अब नीचे दिया है अन्वय अर्थ तीसरे नंबर पर अन्वय का अर्थ, जो हम श्लोक का अर्थ समझते हैं। सभी विद्यार्थी, जब कोई टीचर आपको अर्थ समझाता है तो आप समझते हैं ये श्लोक का अर्थ है। तो वो वास्तव में क्या होता है? अन्वय का अर्थ। अन्वय का अर्थ मतलब जो आपने अभी नीचे विच्छेद अन्वय किया है उसका वह अर्थ है। अब जो श्लोक हमने पढ़ा है उसका क्या तात्पर्य है, क्या प्रयोजन है, उसकी क्यों विशेषता है, क्या कारण है कि ये श्लोक हमको पढ़ाया जा रहा है, तो ये तात्पर्य। तो श्लोक के 4 विभाग सभी को समझ में आ गए। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या लिख भी सकते हैं। पहला कौन सा है? सभी बोलेंगे, अनम्यूटिंग करना है आपको, सीधा बोलना है सभी को, ठीक है। पहला कौन सा है? पद विभाग। दूसरा अन्वय, तीसरा अन्वय का अर्थ, अन्वयार्थ, और चौथा आपका तात्पर्य। तो ये 4 विभाग इसके हैं। पहला पद विभाग, दूसरा अन्वय, तीसरा अन्वयार्थ और चौथा तात्पर्य। ये 4 इसके भाग हैं, ठीक है। और इन चारों भागों में सबसे पहले मेन चीज है पद विभाग। अब चलिए हम पद विभाग की ओर चलते हैं, ठीक है। तो पद विभाग में सबसे पहले हम श्लोक पर आ जाते हैं, और श्लोक से पहले आपका जो पाठ का अर्थ है, उस पाठ का अर्थ क्या है वो हम समझ लेते हैं। पहला पाठ, शिव संकल्पम अस्तु। क्या अर्थ है पाठ का? शिव संकल्पम अस्तु, और उसका अर्थ लिखा हुआ है कल्याणकारी।
विचार हो। शिव मतलब कल्याणकारी, संकल्प मतलब विचार और अस्तु मतलब हो। ठीक है, ये पाठ का अर्थ है शिव संकल्पम अस्तु। और यह जो पाठ है आपका, यहाँ पर 4-5 श्लोक जो लिए गए हैं, इसमें 5 श्लोक हैं, वो पांचों श्लोक आपके कहाँ से लिए गए हैं? आपको पता है कहाँ से लिए गए हैं? कोई विद्यार्थी बताएगा? रेस एंड करो बेटा, और जो रेस एंड करते हैं उसका अर्थ बताएं, लोवर कर दिया करो तुरंत। ऐसा लगता है कि आप परमानेंट रेस एंड किए हो। कोई एक बताएगा? हाँ, जिसको आ रहा है। शिव प्रताप बता रहा है, शिव प्रताप बोलो। पता नहीं है सर। अच्छा, नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, अर्ची बोलेगी। गीता में से? नहीं नहीं, गीता से नहीं है। चलिए मैं ही बता देता हूँ आप। हाँ बोलो, मनीष बोलो। यजुर्वेद। हाँ, यजुर्वेद। 4 वेद जो हमारे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कौन कौन से 4 वेद हैं? सभी बोलेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हमारे संस्कृत साहित्य की नींव हैं। अर्थात सबसे पहले कोई साहित्य अगर लिखा गया है तो वो 4 वेद लिखे गए थे। और उन चारों ही वेदों में एक ऐसा गुण रहस्य भरा हुआ है जिसमें सबसे पहला पाठ आपकी पुस्तक में दिया है 10वीं की। और उस यजुर्वेद ग्रंथ से क्या लिया गया है? एक शिव संकल्पम अस्तु। एक शिव संकल्पम अस्तु की 5 श्लोक लिए गए। अर्थात इसमें कल्याण करने वाला, किसका कल्याण करने वाला? इस संसार के जीवों का कल्याण करने वाला ऐसा विचार हम सभी के जीवन में आए, इस पाठ का ये अर्थ है। ठीक है, सबसे पहले आपकी पाठ्य पुस्तक में 4-5 लाइन लिखी हुई हैं। अब स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। देखिए, पाठ की 4-5 लाइन आपको दिख रही होंगी। दिख रही है सभी को? सर हाँ ठीक है, आप बोली मत जी सर, मुझे पता है कि आपको दिख रही हैं। ठीक है ना, आपको सिर्फ हम पूछते हैं, आप रेस हैंड कर सकते हैं। प्रथमः पाठः शिव संकल्पम अस्तु। पाठ का अर्थ समझ में आ गया सभी को? ठीक है, कल्याणकारी विचार हो। कैसा कल्याणकारी विचार हो? उसके पहले 4 पंक्तियां लिखी हैं, हम उसको यहाँ से पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पढ़ते जाए साथ में। अनम्यूट नहीं करना है, सीधा पढ़ना है आपको, रीडिंग करना है। जिनकी भी अभी वीडियो ऑफ है वो वीडियो ऑन कर लें। कोई भी हमें स्क्रीन पर आपकी पुस्तक ना दिखाएं, आप अपना चेहरा दिखाएं बस, और आप पुस्तक में देखें। जिनकी वीडियो ऑन नहीं है वो ऑन कर लें। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं पहली लाइन से। संस्कृत भाषायां वेदः आदि ग्रंथः सन्ति। संस्कृत भाषायां वेदः आदि ग्रंथः सन्ति। संस्कृत भाषा में वेद आदि ग्रंथ हैं। वेदानां मंत्रेषु धर्म, दर्शन, कला, यज्ञादि विधिनां ज्ञानम तथा च वैदिक ऋषीणां सार्वभौमिकम चिंतनम दृश्यते। अर्थात वेदों के मंत्रों में धर्म, दर्शन, कला एवं यज्ञ आदि विधियों का ज्ञान तथा वैदिक ऋषियों का समस्त क्षेत्रों में व्याप्त चिंतन दिखाई देता है। मतलब पूर्व में इन जितने भी ये क्षेत्र हैं, दर्शन है, धर्म है, कला है, यज्ञ आदि जितनी भी विधि होती थी, ये वैदिक ऋषियों के ज्ञान का समस्त क्षेत्र कैसा है? अनंत व्यापक है। उनका चिंतन कैसा है? अनंत व्यापक है। और उसमें क्या है? मंत्राणाम परायणे वाक् शुद्धि मनसः शुद्धि च भवति। अर्थात मंत्रों के संपूर्ण होने पर किसकी शुद्धता हो जाती है? वाणी की शुद्धता। वाक मतलब वाणी, शुद्धि मतलब शुद्धता। मनसः अर्थात मन की शुद्धता अर्थात शुद्धि होती है। जब मंत्रों का उच्चारण वेदों का किया जाता है, जैसे आपके घर में कोई प्रतिष्ठा होती है या मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, तो उसमें हम 2 चीजें देखते हैं। एक तो जो पंडित जी आ रहे हैं वाणी के माध्यम से मंत्रों का उच्चारण करते हैं और हम सभी से भी करवाते हैं। दूसरा आपकी मन की पवित्रता। जैसे कि हम पाठ पूजा करने बैठते हैं या मंदिर जाते हैं, तब हम शुद्ध वस्त्र पहन करके मंदिर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? नहा करके मंदिर जाते हैं। और जब मंदिर जाते हैं तब उस समय हमारी 2 चीजें मुख्य होती हैं। उसमें कौन सी? एक वाणी की शुद्धि और एक मन की शुद्धि। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जब मंत्रों का उच्चारण होता है तब मंत्रों का उच्चारण वाणी की शुद्धता और मन की शुद्धता से होता है। जैसे आप अभी कक्षा पढ़ रहे हैं, आपने अभी पिछली कक्षा मैथ की पढ़ी, और उस मैथ कक्षा में जिन विद्यार्थियों की रुचि थी तो वो जुड़ गए,
और जो रुचि से पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे अगर लेट के पढ़ रहे हैं, सो के पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा उनका, अच्छे से नहीं आएगा क्योंकि विद्या अर्जित कर रहे हैं, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हम ऐसी स्थान पर बैठ करके पढ़ें जिससे हमारी वाणी की शुद्धता बनी रहे, मन की शुद्धता बनी रहे। क्योंकि देखो अगर हम बिस्तर पर बैठे तो आलस आएगा, टिक कर बैठे या लेट करके बैठे तो हमें भी आलस आएगा कि नहीं आएगा, और आपको देख करके दूसरे बच्चों को भी आएगा। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले हमारी दो चीजें मुख्य होती हैं, वाणी की शुद्धता, मन की शुद्धता। सबसे पहले मन की शुद्धता, अगर हमारा मन का विचार अच्छा होगा तो वाणी अपने आप शुद्ध होगी, और वाणी शुद्ध होगी तो हमारी जो क्रियाएं होती हैं शरीर के माध्यम से, हाथ जोड़ने के माध्यम से या कोई भी चीजों का करने के माध्यम से, वो सब क्या आ जाती, काय में आ जाती हैं। तो 3 प्रकार की चीजों से हम कोई भी कार्य संपन्न कर सकते हैं। आगे क्या लिखा, अस्मिन् पाठे मंगलाचरण रूपेण यजुर्वेदात मंत्रः प्रदत्तः। इस पाठ में मंगलाचरण के रूप में यजुर्वेद से मंत्र दिए गए। ये श्लोक नहीं है, ये क्या है, मंत्र हैं, ठीक है। और इनको बोलने का तरीका भी अलग रहेगा। प्रदत्त मतलब दिए गए हैं, प्रदत्ता, प्रदत्ता में क्या शब्द है, दा धातु है इसमें भी, ठीक है। प्राणी नाम मनः एव सर्वेषां कार्याणां संपादकम भवति। और इसमें क्या होता है, प्राणियों का मन ही सभी कार्यों को करने वाला है, संपादक मतलब संपन्न करने वाला है। एतदर्थम मनः शुभम कल्याण प्रदम च भवतु इति कामना मंत्रेषु कृता। और इसमें किसकी कामना की गई है कि मन शुभ हो, कल्याणकारी हो, और ऐसी कामना इन मंत्रों में की गई है। अब देखिए आप, ये 5 मंत्र हम जो पढ़ेंगे यहाँ से, एक एक मंत्र में गुण रहस्य भरा हुआ है। आज हम एक मंत्र अकेला पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने जो 4 श्लोकों की बात कही, किसी से पूछ लें, चलो मैं पूछ लेता हूँ। संयम, अनम्यूट करो अपने आप को। सभी बेटा सतर्क रहना, क्योंकि सारे के सारे मेरी नजर में हो, ठीक है। ऐसा नहीं समझना कि मोबाइल में सर को तो 3-4 ही दिख रहे होंगे, ठीक है। मैं लैपटॉप से क्लास ले रहा हूँ आपकी, तो हमें बिल्कुल 35 जितने 31 बच्चे जुड़े, 31 के 31 दिख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं वो, ठीक है। हाँ संयम, बोलो बेटा 4 श्लोक के भाग कौन कौन से हैं, अभी बताए थे हमने, बोलो जल्दी से। पद विभाग, अन्वय, अन्वार्थ, तात्पर्य। बहुत अच्छे, जोरदार तालियों के माध्यम से संयम का स्वागत करें सभी लोग। देखो क्लैपिंग भी करना है, उत्साह भी बढ़ाना है जो आंसर बता रहा है ना। देखो सबसे नीचे मोर में जाकर के आपको ताली और थम्स, ये 2 चीजें आती हैं, तो आप हैंड से ना करके आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। मजा तो आ रहा है सभी को कक्षा में, समझ में आ रहा है सभी को रेस, हाँ थम करके बता सकते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो। हाँ, और आप लोग तैयार रहना, आपको कक्षा में जो पढ़ाया जा रहा है उसका एक ऑनलाइन गेम भी खिलाने वाले हैं हम, उसकी आपको एक लिंक मिलेगी बाद में, ठीक है। अभी तैयार हो रहा है वो, तो 1-2 हफ्ते लगेंगे उसके अंदर। तो उसमें आपको एक लिंक भेजी जाएगी, और उसमें सबसे पहले कौन आंसर देता है उसमें आपको खुद पता चलेगा कैसे हम उसको तैयार करना है, कैसे जल्दी जल्दी आंसर हमको देना है। 4 ऑप्शन उसमें से चूज करना है, और आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा वो गेम, ठीक है ना। इसलिए सभी कक्षाएं जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें हो सकता है हम मैथ के क्वेश्चन भी डाल दें, उसमें हो सकता है हम इंग्लिश के क्वेश्चन भी डाल दें, ठीक है। तो इसलिए सभी कक्षाओं को ध्यान से नोट भी करना है और लिखना भी है। सभी क्लासों से आपके प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए सभी तैयार रहें कि कोई चीज छूट ना जाए। और उसमें विनर भी आपको अपने आप पता चलेगा कि कौन मेरे से आगे चल रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप तैयार रहे, मैंने आपको हिंट दे दी अभी। चलिए, तो 4 विभाग अभी हमने देखे, पद विभाग, अन्वया, अन्वयार्थ और तात्पर्य। अब सबसे पहले हम पद विभाग करेंगे। किसका पद विभाग करेंगे, किसका पद विभाग करते हैं, जल्दी बोलो। श्लोक का सर। हाँ, श्लोक का हम पद विभाग करेंगे। स्क्रीन पर देखो, आपको श्लोक दिखेगा। अब देखिए दिखा श्लोक आपको, ठीक है। सबसे पहले तो आज इसका हम उच्चारण कर लेते हैं अभी, फिर उसके बाद आप लोग इसका पद विभाग करवाएंगे हम। चलिए, इसको मेरे पीछे दोहराएंगे सभी, ठीक है। और एक क्या नाम है, अर्ची, आर्ची, आप आर्ची आप अनम्यूट कर लीजिए। आपको बोलना है मेरे पीछे, और आपके साथ सभी विद्यार्थी दोहराएंगे, ठीक है। चलिए,
ओम यज्जाग्रतो दूर। बोलो बेटा। आर्ची, आपकी आवाज नहीं आ रही हो तो हम और कोई विद्यार्थी से बोल सकते हैं। और कोई बोलेगा? बाकी कोई अनम्यूट ना करे। काजल, कोई भी अनम्यूट ना करे, है ना। एक बोलेगा, सब सुनेंगे। चलो अंजलि बोले। अंजलि आप बोलो, आवाज नहीं आ रही आर्ची की सही। मेगा अनम्यूट ना करें। और ये क्लास आपकी रिकॉर्ड हो रही है, इस बात का भी ध्यान रखें। आपको हम व्हाट्सएप पे भी वीडियो वाली रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजेंगे क्लास की, ठीक है। इसलिए सभी के चेहरे दिखना चाहिए। चलिए सबसे पहले अंजलि आप बोलना मेरे पीछे फिर से। ओम यज्जाग्रतो दूरे। ओम यज्जाग्रतो दूरम मुदेति देवं तदु। मुदति देवं तदु। मुदैति, मुदैति आई की मात्रा दिख रही। मुदैति देवं तदु। मुदयति देवं तदु। सुप्तस्य तथैवैति। सुप्तस्य तथैवैति। दूरंगम ज्योतिषाम्। दूरं गम ज्योतिषां। ज्योतिरेकं तन्मे। ज्योतिरेकं तन्मे। मनः शिव संकल्पम् अस्तु। मनः शिव संकल्पम् अस्तु। ओम यज्जाग्रतो दूरे मुदैति देवं तदु। सुप्तस्य तथैवैति। दूरंगम ज्योतिषाम्। ज्योतिरेकं तन्मे। मनः शिव संकल्पम अस्तु। ये मंत्र हैं, इनका उच्चारण आपको इसी प्रकार करना पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं ना ओम, दीर्घ उच्चारण करते हैं, तो इनको हमें तोड़ तोड़ करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इनकी अगर लय छंदमय होगी तो वो भी हम ऑडियो में आपको भेज देंगे, ठीक है। तो उसको सुन करके भी आप इनका उच्चारण कर सकते हैं। चलिए खुशी, आप एक बार बोल करके दिखाइए मंत्र। बोलिए बोलिए। हमारी क्लास में सभी सक्रिय रहने वाले हैं, जो सोएगा उसको हम जगाते रहेंगे। हाँ बोलो बेटा। काजल वीडियो ऑन रखें, शिव प्रताप वीडियो ऑन रखें। बेटा ऑन अनम्यूट कर लें। हाँ अब बोलिए। बोलो बेटा, दिख रहा है स्क्रीन पर, देख करके पढ़ना है। बोलो। जल्दी बोलो बेटा, समय नहीं है हमारे पास इतना। हेलो खुशी, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही लगता। चलो ठीक है, मेघा बोलेगी। मेघा आप बोलो। सर कौन बोल रहा है? रेस एंड करे। हाँ संदेश बोलो। बोलो बेटा संदेश। और एक मिनट आप लोग सभी ध्यान दें एक बात को, जैसे ही आपकी क्लास बैक हो जाए तो आप तुरंत रीज्वाइन कर लेना, ठीक है, उसी लिंक पर जाकर। बोलो बेटा बोलो संदेश। संदेश सर आप बोलिए। आवाज नहीं आ रही है क्या? महक आप बोलिए। महक जी, मंत्र बोलिए बेटा। ओम यज्जाग्रतो दूरम उद्यति देवं तदु। सुप्तस्य तथैवैति। तथैवेति। दूरंगम ज्योतिषां। ज्योतिरेकं तन्मे। दूरं दूरं ज्योतिरेकं तन्मे।
बोल। मनः से मनः से विसंकल्पमस्तु, मनः से विसंकल्पमस्तु। ठीक है, मैं एक दो बार और बोलता हूँ। ठीक है, चंचल आप बोलिए। यस सर। चंचल यस सर। बोलो बेटा। ओम यज्जाग्रतो दूरम उदयति देवम तदु सुप्तस्य तथैवति तथैवेति दूरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः सिर्फ संकल्पमस्तु। ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास है आपका। बाकी ये प्रबल, चलिए वीडियो ऑन करिए। प्रबल, अर्जित ठाकुर, कशिश जैन, प्रिंसी, ये सब वीडियो ऑन करें। सुरभि पटेल। हाँ प्रबल बेटा बोलो, आप बोलो अब। सौम्य। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदयति देवं तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगम ज्योतिरेकम तन्मे मनः संकल्पमस्तु। ठीक है, दूरंगम बेटा, जो इंगा लिखा है वो बिंदी ही उसको बोलना है, दूरंगम। ठीक है, दूरंगम। हमने जब आपको एक संधि पढ़ाई थी, परसवर्ण व्यंजन संधि, तो उसमें का खा गा का पांचवा अक्षर आदेश हो जाता है अनुस्वार को, याद हो आपको। ठीक है, तो उसके कारण से दूरंगम आया है। अब इसका हम पद विभाग करते हैं। सबसे पहले आप इसको डेली बार बार पढ़ेंगे तो आ जाएंगे पांचों श्लोक बोलने में आपको। तो सबसे पहले क्या लिखा है, ओम। अब देखो पद विभाग कैसे करना है, बहुत इजी है। आप अपनी कॉपी में जरूर लिखते जाएं पद विभाग। अगर नहीं आ रहा है तो आपकी पुस्तक में भी पद विभाग दिया गया है। नीचे जो शब्द के अर्थ लिखे हैं ना, आप ध्यान से देखें तो वो शब्द का जो एक एक शब्द लिखा है वो पद विभाग है। सबसे पहले देखो ओम। ओम शब्द तो पहले से अलग है। यज, यज मतलब यत, यत लिखिए। ओम यज, यज के स्थान पर क्या आएगा, यत आएगा जब विच्छेद करेंगे। जागृतो, अब देखो जितने भी ओ लिखे हैं, जैसे जागृतो लिखा है और इस लाइन में कहीं पर भी ओ नहीं दिख रहा है, तो ओ का क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, यत जागृतः। ये पद विभाग कर रहे हैं हम एक एक अक्षर शब्द का। ओम यत जागृतः, क्या करेंगे हम, ओम यत जागृतः लिखा सभी ने। फिर लिखिए दूरम, माहलंत हो जाएगा, उ दूरम उत, दूरम के बाद क्या आएगा, उत एति, दूरम उत एति। हाँ बोलो बेटा सौम्य। सर इसका मतलब क्या होता है सर? अभी हम अर्थ बताएंगे, 2 लाइन होगा। अभी हम सबका अर्थ बताएंगे आपको। आप पहले पद विभाग करें। हमने अभी देखो श्लोक की एक प्रक्रिया पढ़ी थी। क्या प्रक्रिया पढ़ी थी, पद विभाग, फिर अन्वय, फिर अन्वय का अर्थ, और अन्वय के अर्थ के बाद क्या बताएंगे, तात्पर्य। ठीक है, तो उस चीज को आप ध्यान रखें कि क्रम से हमें चलना होगा। तो सबसे पहले हम जब तक श्लोक का पद विभाग नहीं करेंगे तब तक आपको उसका व्यवस्थित अर्थ नहीं आएगा। ठीक है, और अर्थ आप ही बताओगे सौम्य। ठीक है ना, इसलिए आप बिल्कुल व्यवस्थित देखते जाएं। सबसे पहले ओम, ओम के बाद क्या आया, यत, यत के बाद जागृतः, जागृतः के बाद दूरम, फिर दूरम के बाद क्या विच्छेद होगा, उदयति, उदयति में भी विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, उदयति का विच्छेद उत जमा एति। नीचे देखो, नीचे लिखा होगा, नीचे आपको दिख रहा है, देखो हम आपको पुस्तक शेयर करते हैं, उसमें देख लीजिए ध्यान से। पुस्तक दिख रही है आपको, देखो पुस्तक में सबसे नीचे वाली जो लाइन है, देखो अब उसको ध्यान से देखते जाओ आप। ये देखो नीचे जो विच्छेद लिखे हुए हैं, सबसे पहले देखो अन्वय लिखा है, उसके शब्दार्थ लिखे हैं। आप देखो यत लिखा है, फिर जागृता में विसर्ग लगा है। ठीक है, ये पद विभाग। फिर उसके बाद देखो दूरम, दूरम अलग कर दो, फिर उदयति का भी विच्छेद होगा, उत्जमा एति, एति में आईति आएगा। ठीक है, फिर देवम लिखा है तो देवम का विच्छेद क्या होगा, इसका विच्छेद नहीं होगा क्योंकि ये शब्द है देवम। देवम मतलब आत्मनिष्ठा, आत्मा को बोलते हैं, आप्त को बोलते हैं। तदु, तदु मतलब क्या होता है, तदु, तदु में से
ऊ निकलेगा अलग और तत् निकलेगा अलग। ऊ मतलब होता है और, तत् मतलब होता है वह। ठीक है, तदु का विच्छेद है, तत् जमा ऊ। सुप्तस्य, सुप्तस्य में षष्ठी विभक्ति लगी है तो ये पहले से विच्छेद है। तथैवेति, तथैवेति का क्या विच्छेद होगा? तथा। क्या होगा? तथा जमा एव, जमा एति। ठीक है, एति मतलब होता है लौट आता है, तथा मतलब वैसा, ए मतलब ही। ये लिख लिया विच्छेद सभी ने? फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं, ओम यत जागृतः दूरम उत एति देवम तत् उ सुप्तस्य तथा एव एति। ये एक एक पद विच्छेद हो गया इसका है। ठीक है, अब इसका नीचे की लाइन में आ जाओ। दूरम अंगम, दूरम अंगम, दूरंगम, एक पूरा शब्द बनाया इन्होंने द्वितीय व्यक्ति का एक वचन लगा करके। ठीक है, दूरम अंगम। ज्योतिषाम, ज्योतिषाम में षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन लगा। ज्योतिषाम मतलब होता है इंद्रियां। ज्योतिरेकम, ज्योतिरेकम में विसर्ग संधि है तो इसका विच्छेद क्या हो जाएगा? ज्योति एकम, ज्योति ही एकम, रा का विसर्ग हो जाएगा। तन्मे, तन्मे का विच्छेद क्या होगा? तत् में। अब इसमें में बिंदी नहीं लगाना, ये में शब्द कहाँ का है? अस्मद का चतुर्थी या षष्ठी का एक वचन है जो बनता है ना अबाद रूप में, में नौ नहा, में नौ नहा बनता है। तो तत् जमा में। मनः, मनः शिव। संकल्पम, संकल्पम में मालंत हो जाएगा अस्तु, अस्तु मतलब हो। अस्तु में अस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो इस प्रकार से पद विच्छेद हो गया। अब देखो पद विच्छेद के लिए आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, अन्वय जो नीचे लिखा है उसमें एक एक अक्षर एक एक शब्द विच्छेद है पहले से। देखो आप ध्यान से, ध्यान से देखो। अन्वय यत जागृता दूरम उदयति, उदयति का भी विच्छेद कर सकते हैं, उत जमा ऐति। यत देवम तत् उ सुप्तस्य तथा एव एति। यत दूरंगम यत ज्योतिषाम एकम ज्योति तत् में मना शिव संकल्पम अस्तु। ठीक है, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ये क्या है? अन्वय। अब अन्वय क्या होता है? सबसे पहले हम पद विभाग देख लिया। देखो जितने भी श्लोक आप पढ़ते हैं सबका पद विभाग आपको आना चाहिए। अगर आप पद विभाग कर लेते हैं तो पद विभाग से उस श्लोक का अर्थ बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाता है, मतलब बहुत अलग अलग दिखने लगता है। जैसे अन्वय कैसे करते हैं, अन्वय की आप प्रक्रिया सुन लें आप। अन्वय वैसे किया जाता है जैसे हम इंग्लिश में हम वाक्य बनाते हैं, सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? सब्जेक्ट ढूंढते हैं। ऐसे ही हम संस्कृत में क्या ढूंढते हैं? कर्ता ढूंढते हैं। तो सबसे पहले पहली लाइन पे आते हैं। पहली लाइन में क्या है? यत क्या है? मेघा, यत क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, जागृता क्या है? एक शब्द है। दूरम क्या है? ए क्या है? दूरम अव्यय है। उत क्या है? अव्यय है। एति क्या है? अव्यय है। एति क्या है? एति क्रिया है। ठीक है, तो पहले क्या ढूंढा? कर्ता, फिर कर्म ढूंढा और फिर क्रिया ढूंढी। तो सबसे पहले यत क्या है? इसमें कर्ता है। जागृता क्या है? कर्म है। और अव्यय कहीं भी प्रयोग हो जाते हैं। उत अव्यय है और एति क्या है? इसमें क्रिया है। तो एक क्रम से अन्वय को जमाया जाता है। जैसे पहली लाइन में यत लिखा, जागृता लिखा, दूरम लिखा, उदयति लिखा। अब उसके आगे फिर से आ जाओ, फिर यत जो शब्द कॉमन वर्ड है सर्वनाम, वो फिर से लगो। यहाँ देखो देवम के आगे लगा यत। ठीक है, यत देवम तदु सुप्तस्य तत् उ सुप्तस्य तथा एव एति। ये बिल्कुल क्रम से ही जम गया। फिर